दिवाली के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए, तो चलिए जानते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर मुख्य रूप से 5 दीपक जलाना अनिवार्य होता है। इनमें से एक दीपक घर के सबसे ऊंचे स्थान पर, दूसरा दीपक घर के रसोई घर में, तीसरा दीपक पीने के पानी के पास, चौथा दीपक पीपल के पेड़ के पास और पांचवा दीपक घर के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए, जिसे यम दीपक भी कहा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार दिवाली की शाम को 31 या 108 दीपक जलाना चाहिए, परंतु हिंदू मान्यताओं के मुताबिक दिवाली पर कुल 13 दीपक जलाना शुभ होता है। शास्त्रों के मुताबिक मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक बाएं हाथ को एक लहसुन की कली पर कर देने से आपका दुश्मन जीवन भर पछताएगा और आंसू बहाएगा। यदि आपके जीवन में दुश्मनों की भरमार हो गई है, वे आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे वह आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रहे हों, आपकी नौकरी में रुकावट डाल रहे हों, झूठे मुकदमों में फंसा रहे हों या आपकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे हों, अब समय आ गया है कि आप एक शक्तिशाली उपाय अपनाएं। अगर कोई दुश्मन आपके घर की महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है या किसी भी तरह से आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने का नारी बहुत दुखी हो तो 3 नामों का स्मरण करें। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जिस स्त्री घर में मान सम्मान नहीं मिलता, किसी स्त्री के पति बात नहीं मानते, बच्चे वचन नहीं मानते, करें अचूक उपाय। माता पार्वती के 3 दिव्य नाम। नंबर 1 सत्यानंद स्वरूपिणी, नंबर 2 अनंत, नंबर 3 भाविनी। यह मंत्र सुबह शाम कभी भी किया जा सकता। ये उपाय करने से निश्चित रूप से ही जीवन में हो रही परेशानी से 6 अक्टूबर सोमवार की शरद पूर्णिमा का दिन महादेव की कृपा पाने का सर्वोत्तम अवसर है। इस दिन शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए, तब एक छोटा घी का दीपक बनाओ, उसे लेकर तुलसी के सामने रख दो और मन से बोलो, हर हर महादेव। विश्वास रखना, उस पल से रुका हुआ धन, किस्मत और सुख तुम्हारे द्वार खुद आएगा। साल में सिर्फ एक बार मिलने वाला। मेष राशि वालों, तुम प्यार करते हो, बहुत गहराई से करते हो, लेकिन जताना वो तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि तुम दिखावे के नहीं, दिल के इंसान हो। तुम्हें फूल, तोहफे या मीठे शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और सच्चाई से प्यार जताना आता है। लोग समझ नहीं पाते कि तुम्हारा ख्याल रखना ही तुम्हारा आई लव यू होता है, तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी परवाह होती है, तुम्हारा चुप रहना भी कभी कभी सब कुछ कहना होता है। पर यही तो तुम्हारी खूबसूरती है मेष वालों। तुम बनावटी नहीं हो, सच्चे हो, साफ हो और गहरे हो। भगवान श्री राम की तरह जो प्रेम को शब्दों में नहीं अपने कर्मों से निभाते हैं। तो अगर किसी को तुम्हारा प्यार समझ नहीं आता तो घबराओ मत, क्योंकि सच्चे दिल की कद्र देर से होती है, पर होती जरूर है। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो मेष राशि वालों को सब कहते हैं कि ये सिर्फ गुस्से वाले होते हैं, लेकिन असली सच कुछ और ही है। पहला राज, ये लोग दिल से बहुत भावुक होते हैं, लेकिन दिखाते नहीं। जब इनका दिल टूटता है तब भी मुस्कुरा देते हैं और चुपचाप अकेले में आंसू बहाते हैं। दूसरा राज, मेष राशि वाले कभी किसी से मदद नहीं मांगते, चाहे हालत कितनी भी खराब हो, ये खुद ही लड़ते हैं, खुद ही जीतते हैं। तीसरा राज, इनकी छठी इंद्रिय बहुत तेज होती है, कोई कितना भी मीठा बोले, ये उसकी असली नीयत पहचान लेते हैं। इन्हें धोखा देना आसान नहीं होता। चौथा राज, जब ये प्यार करते हैं तो पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन अगर कोई इनका भरोसा तोड़ दे तो ये उस इंसान को फिर कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देते। दरवाजे पर नमक बांधने से क्या होता है? वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमक से कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के